टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। कैसी है बच्चा पार्टी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट सुनकर इंग्लिश मीडियम वाले जाने लगे। नहीं जाइए बच्चा पार्टी, आपके काम की चीज है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये इसलिए आपके काम की चीज है। हिंदी विशिष्ट सिर्फ आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है बेटा, आप लोगों ने भी हिंदी विशिष्ट पढ़ी। बस अंतर ये है कि आपने जो है सहायक वाचन नहीं पढ़ी, सप्लीमेंट्री बुक पढ़ी, उन्होंने सहायक वाचन पढ़ी, बट हिंदी विशिष्ट वही रहेगी। तो ये सैंपल पेपर आपके काम बहुत आने वाला है। इसके अलावा मैंने हिंदी पेपर का सॉल्विंग डाल दिया है जो हिंदी मीडियम वालों का हो चुका है, तो उसमें से भी देख लेना, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें जो है फंसने वाली हैं आपकी। फंसना इट मीन्स आने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से क्या वेट कर रहे हो, मैं बोलूं उससे पहले ही कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने 5 मित्रों को शेयर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ये कक्षा 8वीं का है। रुकिए तो सबर करिए, रुकिए जरा। आर्यभट्ट को पुस्तक का नाम, मतलब जो आर्यभट्ट हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या था? ज्योतिष शास्त्र, आर्यभट्टीय गणित शास्त्र या फिर शिक्षा शास्त्र? बताइए क्या है राइट आंसर। उनकी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टीय। सेकंड पूछा गया है कि तुलसीदास जी जो थे उनके भक्ति भाव मतलब की थी, कौन से भक्ति भाव में की थी? शाख भाव, मतलब जो राम जी से उन्होंने की थी भक्ति, वो कौन से भाव में थी? गुरु भाव, दास भाव, मित्र भाव। देखो तुलसी के लास्ट में क्या लिखा है? दास। समझ जाओ कि कौन से भाव में की थी? दास भाव में। आगे बोला है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मैं अलंकार है। सोच रहे होगे ना, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हालांकि ये तो पेपर के बाद ही हो पाएगा, लेकिन आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें कौन सा अलंकार है। आपको पता है? नहीं पता। वेरी गुड। पता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं हुआ? अब वो नहीं हुआ, उसको छोड़िए, गोली मारिए उसको। अपन बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर है बेटा दा वाला। कौन सा? उत्प्रेक्षा। लगा दिए टिक। वेरी गुड। सैंपल पेपर ध्यान से देखना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके 5 नंबर के टिक द करेक्ट यहीं से आने हैं। नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, महेंद्र ने। किसने? चंद्रगुप्त। लगा दूं टिक? पक्की बात? हाँ जी बिल्कुल। 16 आने सच बात है कि नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमारे चंद्रगुप्त जी ने की थी। हालांकि वो हमारे नहीं थे, लेकिन हम बोलेंगे हमारे। चलिए 5th वाला देखते हैं। दीपक की लो आदि पर अब पलक देखने की क्रिया कहलाती, मतलब दीपक को आप देख रहे हैं बिना पलक झपकाए, वो क्रिया क्या होती है? कपालभाति, त्राटक, नेत्री क्रिया या नेति क्रिया सॉरी, और या फिर धोती क्रिया। तो ब वाला है इसका आंसर, त्राटक क्रिया होती है। आगे देखिए जरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में लिखा है बेटा सम्राट जो विक्रमादित्य थे ना, उन्होंने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो विक्रम संवत, ठीक है। चलिए रावण उर्थी खालिस्तान रघुबीरा देखि विभीषण भयहु अधीरा। बताइए इसमें यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? रावण उर्थी बिरथ रघुबीरा देखि विभीषण भयहु अधीरा। समझ आई बात? हाँ आ गई। अब हम देखेंगे 3rd वाला बच्चों। रसोई घर शब्द में खालिस्तान समास है, तो इसमें है आपका तत्पुरुष। 4th वाला बोल रहा है तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था? तोमर वंश जो है उसका अंतिम राजा था अनंगपाल सिंह तोमर। अनंगपाल सिंह तोमर ही था। इसका राइट आंसर यही होगा। गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं? कितने होते? इसके अलावा दिया है कि नव भव के माध्यम से कवि का क्या कहना चाहता है? दोहे के कितने चरण होते हैं? इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताना है बच्चों। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बढ़िया कर लेना याद, और देखना ना भूलें सैंपल पेपर अपना कौन सा? 6th वाला, क्योंकि वो इससे ज़्यादा IMP है, लेकिन हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। और मैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कुली क्यों कहते थे? ये बहुत IMP क्वेश्चन है। कैसा है? IMP क्वेश्चन है, तो आपको करना ही है मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरा कर लें। अपने मित्र को
बहिनी की शादी में, बहन लिख देते हैं यार, ये इंग्लिश संस्कृत थोड़ी है। आने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। मैंने बोला था ना, जैसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर आना है, इसमें ये वाला लेटर आना है। और आपको इसमें दिया है कि अपने प्रधान अध्यापक को बीमारी के कारण बताते हुए 3 दिवस के अवकाश लिखना है। प्रार्थना पत्र मतलब, अब देखो मैंने बीमारी कह दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने 2-4 बीमारी दे दी। मेरा पेट दर्द कर रहा है, उसकी वजह से सिर दुखने लगा, सिर की वजह से हाथ पैर दुख रहा है, और हाथ पैर दुखने की वजह से मुझे बुखार। ऐसा नहीं बोला, आपको बतानी एक ही बीमारी है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा कि 7 नंबर का रहेगा बेटा, और उसको छोड़ के आए तो आपकी किस्मत खराब। फिर एक पद्यांश आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। याचक और दाता तो कर ही लेना, वसीयतनामा करें ना करें अपन, याचक और दाता मुझे क्यों लग रहा है कि ये आएगा। और मेरा प्रिय शिक्षक, ये तो अपन अपने प्रिय शिक्षक के ऊपर से तो लिख ही सकते हैं। वृक्षारोपण कर लेना बच्चे। स्वतंत्रता दिवस, और अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो विज्ञान के चमत्कार। सेकंड आपका मेरा प्रिय खेल। ये मुझे बहुत IMP लग रहा है, मैंने आपसे शेयर कर दिया, बाकी आप लोग जाने, आपको जैसा करना है आप वैसा करें। मेरा काम बताने का था, मैं चलती हूँ आपके लिए सैम्पल पेपर 6 लाने के लिए। अब भी आती हूँ मैं लौट कर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक डोर टू डोर जा सके। धन्यवाद।